वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस 110। इंग्लिश क्लासेस 110 लेकर आया आपके लिए आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस कह सकते हैं हम इसको। मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि जो अब तक आप लोगों ने पढ़ा पहले लास्ट क्लास में आपको याद होगा कि जैसा कि आपने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन मैं इससे पहले ये बताना चाहूँ जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो मैं उनसे यही कहूंगा, पहले अभी पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, इसको कंप्लीट देखें, उसके बाद ही शेयर या लाइक या सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मैं आपको कह दूं कि आपको सब्सक्राइब करने या लाइक करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मैं आपको आगे बात करूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट का मतलब हो गया कि वर्तमान, परफेक्ट मतलब कि एकदम एग्जैक्ट बात, उसके बाद कंटिन्यू मतलब लगातार। अब देखिए इसमें होता क्या है मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने लास्ट क्लास मेरा किया होगा तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि हम लोग जो कोई काम शुरू करते हैं, शुरू करने के बाद खत्म कर चुके होते हैं, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसीलिए उसका नाम परफेक्ट यानी एग्जैक्ट हम लोग बात करें कि मैं खाना खा चुका, यानी मैंने जो खाना खाना शुरू किया था उसको कंप्लीट कर चुका हूं। लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग बात कि इट शोज व्हाट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन, यानी कि जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या था, कोई काम को, किसी काम को मैंने पहले शुरू किया था, पहले शुरू करने के बाद वो काम अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन कल खत्म होगा कि नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं, मुझे मालूम भी नहीं है। तो जैसे मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर एक लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ, उसको लाइन को ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पर जो है ना ये काम मान लीजिए यहाँ पर कोई मैंने सुबह से खेलना शुरू किया था, मैंने क्या किया था, प्ले करना शुरू किया था यहाँ पर। अब ये जो हो गया मेरा अभी का जो समय है, अभी मेरे पास है कि मैं सुबह से खेल रहा हूं यहाँ पर, तो मैं अभी तक खेलता ही आ रहा हूं, लेकिन ये फिनिश नहीं हुआ, ये मेरा ये अभी तक कंटिन्यू चल ही रहा है मेरा। लेकिन दूसरा जगह पर क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने क्या कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये हो रहा था कि मेरा काम जो था मैंने शुरू किया था और वो खत्म हो गया था। तो अब ये कह सकते हैं कि जिस वाक्य के अंत में ता रहा हूं, ते रहे हैं, ती रही हैं, और साथ ही साथ समय का बात किया जाए, यानी समय सूचक शब्द भी हो, यानी भूतकाल में जो मैंने काम शुरू किया है वो कंटिन्यू अभी तक चल रहा है, वो जो है किसके अंदर आ जाएगा, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैंने वाक्य यहाँ पर आप देखें यहाँ पे कि मैं सुबह से खेलता आ रहा हूं, मैंने सुबह से खेलना तो शुरू किया, लेकिन अभी मैं खेल तो रहा हूं, लेकिन कब खत्म करूंगा मेरे मालूम नहीं। उसी तरह से मैं यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मैं यहाँ 2 वर्षों से रह रहा हूं, यानी मैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे रह रहा हूं पिछले 2 साल से, और अभी भी रह रहा हूं मैं, और कब तक रहूंगा इसका मुझे कोई गारंटी नहीं है कि मैं कब तक रहूंगा। उसी तरह से यहाँ वह सोमवार से यहाँ आ रहा है, इसका मतलब यह है कि सोमवार का दिन था जब से किसी ने आना शुरू किया और वो आ रहा, कंटिन्यू आ रहा है, लेकिन अब कब तक आएगा वो इस तरह से मालूम नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि जब हम कोई काम मतलब शुरू करते हैं, कंटिन्यूअसली करते हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यानी पास्ट टाइम में काम शुरू किया और अभी भी काम चल रहा है मेरा, और कब तक चलेगा इसका मालूम नहीं है, तो वैसे वाक्य को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। तो आइए हम आपको बता दें कि यहाँ जैसे हम लोग समय के बारे में बात किया, समय का यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैं सुबह से खेलता आ रहा हूँ, मैं यहाँ 2 वर्षों से रह रहा हूँ, वह सोमवार से यहाँ आ रहा है, इन सभी वाक्य में एक चीज आप देख रहे होंगे, समय का जो स्टार्टिंग पॉइंट हम लोगों ने दिया है। यहाँ पर 2 वर्षों से, सुबह से, यहाँ पर सोमवार से, यानी कब से शुरू किया हमें यहाँ पर दिया है शुरुआत। अब एक चीज और मैं बता दूं आपको कि सुबह से जब हम काम शुरू किया है या फिर 2 वर्षों से आ रहा हूँ सोमवार की, तो यहाँ पर 2 खास चीज यहाँ पर देखने के लिए आप ये करेंगे कि यहाँ पर एक चीज लगाने के लिए सुबह एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम हम बताते हैं मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग के हम एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ, सोमवार यानी डे है लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ डे है ना, यानी एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर डे है मेरा,
लेकिन यहाँ 2 वर्षों से यहाँ पर है, लेकिन 2 वर्षों से कब से शुरू किया यहाँ पर 100% हमको पता नहीं 2 वर्षों से कब से किया। मैंने 2 वर्षों से खेल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं पिछले 2 साल पहले जनवरी में भी शुरू किया, हो सकता है मैंने फरवरी में भी शुरू किया सकता हूँ। एक मोटा मोटी बात जो है यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम समय की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या चीज देखते हैं हम, यहाँ पर आप देखेंगे कि हर वाक्य में सिंस या फॉर लगता है। अब यहाँ पर हमारे देखने के लिए कि एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात हम जब करते हैं, एग्जैक्ट टाइम जब हम बात करते हैं तो वहां पर सिंस का हम बात करते हैं। जैसे 9 बजे सुबह से, यानी 9 बजे सुबह से हम कर देते हैं, सुबह से, ठीक है। तब हो गया क्या, 9 बजे सुबह छोड़ दें, 9 बजे से क्या होता है, 9 बजे से हम यहाँ पर कहते हैं कि 9 बजे से मैं खेल रहा हूं, या फिर मैं 2005 से खेल रहा हूं, या फिर मैं पर्टिकुलर 1947 से खेल रहा हूं, 1947 से यहां रह रहा हूं, मैं 1950 से यहां पर नौकरी कर रहा हूं। जस्ट मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात कर रहा हूं आपसे। तो यहाँ पर जब पॉइंट ऑफ टाइम है, मैंने आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे बात किया आपका टाइम का बात किया, समय का बात किया। यहाँ पर मैंने डे, पर्टिकुलर डे के बारे में, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, पर्टिकुलर डे के बारे में बात किया। उसी तरह से मैंने सुबह की बात की। तो इन सभी जगह पर जब हम बात करेंगे तो वैसे जगह पे हम सिंस का यूज करते हैं। लेकिन हो सकता है कि अब जब यहाँ पर बात करना होगा मुझे कि मैं यहाँ पर 2 वर्षों से यहाँ पर रह रहा हूँ, तो यहाँ पर एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम जब मुझे नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि यहाँ पे फॉर का यूज करूंगा। और मैं अब इसको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करके मैं कुछ वाक्य का उदाहरण भी आपको दूंगा ताकि आपको और भी बात इजी समझ में आ जाए। तो गाइस, अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ाई किया है, वो उसमें मैं एक और बात बता दूं आपको कि अभी जो हम लोग यूज करेंगे, कैसे कहाँ पे हैव का इस्तेमाल करना है, हैव का यूज करना है, कहाँ पे हैज का यूज करना है, कहाँ पर हैव का करना है, उसके लिए मैंने हमारा जो है ना एक चार्ट के थ्रू हम लोग समझेंगे तो ज्यादा आसान होगा। जैसे यहाँ पर पर्सन है, यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन जो है, आपको पता है मैंने पहले ही क्लास में फ्रॉम द बिगिनिंग आपको मैंने बताया था कि आई वी जो होता है फर्स्ट पर्सन, आई जो होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, वी जो होता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर होता है। अब उसी तरह से सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू होता है, अब सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर जो यू होता है। उसी तरह से थर्ड पर्सन में ही शी इट या कोई नाम होता है। आप याद के पिछला वीडियो आप देख लेंगे, इसके बारे में डिटेल्स आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी यहाँ पर देखें आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हैव का इस्तेमाल यानी यूज हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। उसी तरह से ही शी इट, ही शी इट, या फिर कोई नाम हो जैसे राम, श्याम, ABCD कोई भी नाम हो, उसके साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं। तो या फिर अब ये जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, लेकिन जब प्लूरल नंबर होगा यानी दे जब हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर हैव का यूज हम लोग करेंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि किस तरह से इस चार्ट में आप इसको अगर आपके आसानी के लिए ब्रेक इसका पिक ले लें ताकि कहाँ पे कैसे यूज करना है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप एक पिक ले लें। तो गाइस आइए चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, कुछ मैं उदाहरण देता हूँ जिससे कि आप और भी भली भांति समझ सके। जस्ट मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कुछ वाक्य के द्वारा। जैसे आप देख रहे होंगे कि मैं खाता रहा हूँ, तो उसको अंग्रेजी में जब मैंने अनुवाद किया तो उसका आई हैव बीन ईटिंग, उसके तरह उसी के बाद मैं दूसरा वाक्य लेता हूँ। यहाँ पर ये तो सकारात्मक वाक्य भी है, उसके साथ मैं दूसरा वाक्य लेता हूँ, मैं वह सुबह से खेल रहा है। He has been playing since morning, यानी वह सुबह से खेल रहा है। ठीक है, वो कब तक खेलेगा ये पता नहीं। मैं 2 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। I have been teaching for 2 years। अब ये तो हो गया कि मेरा सकारात्मक वाक्य था। अब मैं आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पर जैसे अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर बनाना है नेगेटिव सेंटेंस, तो आप जस्ट इसमें मैं खाता रहा हूँ, इसमें मैं नहीं खाता रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन ईटिंग, यहाँ पर सिर्फ आई हैव के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर नॉट लगा देंगे। अगर आई हैव नॉट बीन ईटिंग यानी नेगेटिव हो जाएगा, मैं नहीं खाता रहा हूँ, यहाँ पर नहीं यहाँ पर लगा देंगे आप।
तो हो गया क्या कि निगेटिव हो जाएगा और मैं आई हैव नॉट बीन ईटिंग। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कुछ आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। वह सुबह से खेल रहा है, अगर इसको निगेटिव बनाना है, वह सुबह से नहीं खेल रहा है, यहाँ पर नहीं कर देंगे आप, यहाँ पर नहीं लिख देंगे और यहाँ पर क्या करना है, ही हैज के बाद यहाँ पर जो है आप हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा देंगे। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो ये आपको पता चल जाएगा यहाँ पर जो है कैसे हम निगेटिव वाक्य बनाएंगे, है ना। मैं 2 वर्षों से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 years। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर नॉट का यूज कर लेना, निगेटिव हो गया यहाँ पे आपको सेंटेंस वाक्य। तो मैं 2 वर्षों से नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी आपको समझ में। अब यहाँ पर वाक्य करें इंटरोगेटिव, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में। क्या मैं तुम्हें 2006 से पढ़ा रहा हूँ? तो जब दो, अब यहाँ पर देखेंगे कैसे मैंने हैव आई बीन टीचिंग यू सिंस 2006। क्या मैं तुम्हें 2006 से पढ़ा रहा हूँ? तो हैव आई बीन टीचिंग यू सिंस 2006। क्या मैं तुम्हें 2006 से पढ़ा रहा हूँ? अब उसका क्या मैं तुम्हें 2010 ईस्वी से नहीं पढ़ा रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन टीचिंग यू सिंस 2010। हैव आई नॉट बीन टीचिंग यू सिंस 2010। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर प्रश्नवाचक भी है और हमारा नकारात्मक भी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पर देखेंगे आप सब्जेक्ट के बाद जो हम लोगों ने नोट लगाया यहाँ पे। अब पहला जो था प्रश्नवाचक वाक्य में क्या मैं तुम्हें 2006 से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर हैव आई बीन टीचिंग यू। हैव को हम लोग बाहर ले गए पहले, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद था, यहाँ से हम लोग उठा के फिर क्या गए, उठा के यहाँ पर से देखें इधर पहले हैव को और यहाँ पर हो गया प्रश्नवाचक हो गया। यहाँ पर हैव को पहले कर दिया, हैव आई बीन टीचिंग यू सिंस 2006। क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पर फिर मैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव जब होगा तब यहाँ पर क्या करना है, हैव को पहले तो लाना ही हमें, यहाँ पर से सब्जेक्ट के पहले यहाँ पर उठा के लाना, यानी ये वाला जो आप सकारात्मक वाक्य आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर से उठा के तो हम लोगों ने वाक्य को क्या किया, उठा के यहाँ पर लाया था। सेम यहाँ पर के यहाँ पर, यानी आप देख रहे होंगे, आप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मान लें कि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को मैंने उठा के यहाँ पर लाया। उठा के लाने के बाद हैव कर दिया, उसका हैव आई नॉट बीन टीचिंग यू सिंस 2010। क्या मैं तुम्हें 2010 से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो सब हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के पहले चला जाता है, उसके बाद नॉट आ जाता है, बीन अपने जगह पर एकदम कायम रहता है, यानी वहां पर अपना फूटा गाड़ के वहीं पर रहता है, वहां पर उससे कहीं से हिलता डुलता नहीं है अभी। और आप देख रहे होंगे तो फिर टीचिंग वर्ब में आईएनजी लगाया और सब फिर आप तो देखे नहीं हुआ है। तो सिंस 2010। अब यहाँ पर देखिए आप, राम 1 घंटे से क्या कर रहा है, व्हाट हैज राम बीन डूइंग फॉर एन आवर। क्या राम 1 घंटे से क्या कर रहा है। यहाँ पर देखिए आप W ग्रुप का वर्ड जो है, यानी व्हाट वाई का जो यूज करना है, यहाँ पर कैसे करना है, उसको पहले ले आना, उसका हेल्पिंग वर्ब, उसका सब्जेक्ट, उसके बाद बीन लगा दे, उसका डूइंग वर्ब में आईएनजी लगाया, उसको फिर आना, और फोर का जगह पर फोर आपको लगा नहीं है, तो यहाँ पर फोर एन आर। तो अब इस वाक्य के उदाहरण से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि ये आप कृपया आप इस वीडियो को बार बार देखें। अगर नहीं समझ में तो बहुत आसानी से, जो अब तक मैंने इसमें बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दे दिया है, इसमें आप बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। साथ के साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि अब तक जो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में जो बताया है, मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप अगर 1-2 बार देखेंगे इसको तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता प्लीज कमेंट करें हमें, ताकि जो है कि हम जो है कि और ज़्यादा अच्छे से अच्छा आपको कॉन्सेप्ट दे सकें। और आपको मैं, अगर मान लीजिए कि कमेंट आप करते हैं हमें, तो मैं आपको प्रश्न का उत्तर भी देता रहूँगा। और साथ ही साथ मैं फिर कहूँगा एक बार कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको लगा है कि हाँ हो सकता है कि आपको थोड़ा सा जो मेरे पास सेटअप उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना अच्छा नहीं है, हो सकता है कि उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हमारा जैसे ही सेटअप और भी अच्छा, हम कोशिश करेंगे कि और अच्छा सेटअप हो जाए हमारा। लेकिन जो अभी हमारे पास रिसोर्सेज है उसके थ्रू हम लोग अभी कर रहे हैं, तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि जो अगर आपको पसंद आ रहा है ये वीडियो, कृपया करके आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।